नमस्कार दोस्तों। हाल के हफ्तों में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बयानों और हालिया कार्रवाइयों ने नई कूटनीतिक असहजता पैदा कर दी। भारत ने ढाका को यह चेतावनी दी है कि वह जानबूझकर भारत को उकसाने से बचे, अन्यथा नई दिल्ली को ठोस कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। यह चेतावनी केवल मौखिक स्तर पर सीमित नहीं रही। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 नई सैन्य छावनियां स्थापित करने का निर्णय लेकर अपने सुरक्षा ढांचे को और मजबूत कर लिया। इस कदम को भारत की स्पष्ट रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा कि उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमाई अखंडता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सारी खबर को सिर्फ चंद मिनटों में देखेंगे, इसीलिए साथ में चलते हुए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, इस तनाव की जड़ एक विवादास्पद पुस्तक से जुड़ी है जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रैप। इस पुस्तक में प्रकाशित एक ग्राफिटी में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया गया है, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जैसे कि असम, मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश के विस्तार का हिस्सा दिखाया गया है। इस चित्रण को भारत ने एक विस्तारवादी दृष्टिकोण के रूप में देखा है। यह विचार पहले बांग्लादेश के कुछ सीमित समूहों तक सीमित था, लेकिन जब इसकी अवधारणा को अब देश के अंतरिम प्रमुख सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया तो इसका कूटनीतिक प्रभाव गंभीर हो गया। विशेष रूप से जब यह पुस्तक पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को दी गई और उसके कुछ दिनों बाद तुर्की के प्रतिनिधि मंडल को भी भेंट कर दी गई। दोनों देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के संबंध पहले से ही जटिल माने जाते हैं। इस क्रम ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि यह कदम प्रतीकात्मक महत्व रखता है और इसे भारत की सीमा संवेदनशीलता को चुनौती देने के रूप में देखा गया है। इस विवाद के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति नहीं चाहता, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। राजनाथ सिंह की यह बात 2 स्तरों पर देखी जा रही है। पहली, यह एक डिप्लोमेटिक संदेश है कि भारत अभी भी बातचीत और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। दूसरी, कि यह एक रणनीतिक चेतावनी भी है कि सीमा सुरक्षा या संप्रभुता से जुड़ी किसी भी चुनौती का भारत जवाब देने की क्षमता रखता है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब यूनुस के कुछ हालिया सार्वजनिक बयान और बांग्लादेश में बदलता राजनीतिक माहौल भारत की रणनीतिक गणनाओं के केंद्र में आ चुका है। भारत ने 3 नई छावनियां स्थापित करने की घोषणा की है। बामुनी डुबरी जो असम में रहेगी, किशनगंज बिहार और चोपड़ा पश्चिम बंगाल में। पहली छावनी बामुनी डुबरी में है, ब्रह्मपुत्र नदी के निकट है और यह इलाका बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों का हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ सैन्य उपस्थिति से निगरानी और प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरी छावनी किशनगंज में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यहाँ से लॉजिस्टिक्स, सप्लाई और सैनिकों की त्वरित आवाजाही सुगम होती है। तीसरी छावनी पश्चिम बंगाल के चोपड़ा क्षेत्र में कॉरिडोर के दक्षिण सिरे पर स्थापित की जा रही है। यह स्थान बांग्लादेश के पंचगढ़ क्षेत्र की सीमा के निकट है और कॉरिडोर की सीधी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इन छावनियों का मुख्य उद्देश्य 3 स्तरों पर देखा जा रहा है। पहला, सुरक्षा ग्रिड में मौजूद गैप्स को भरना। दूसरा, रियल टाइम सर्विलांस और रैपिड रिस्पांस क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, संभावित बाहरी दबाव को डिटर करना। यह कदम केवल तत्काल खतरों के बचाव के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा है। सैन्य सूत्रों के अनुसार इन छावनियों में इन्फेंट्री यूनिट्स, हल्के भक्तरबंद वाहन, सिग्नल यूनिट्स और निगरानी उपकरण तैनात किए जाएंगे। बीएसएफ के नेटवर्क के साथ इन्हें समन्वित किया जाएगा ताकि सीमा पर एकीकृत निगरानी तंत्र विकसित हो सके। भारत बांग्लादेश के व्यापारिक संबंध पर भी असर अब पड़ सकता है। हाल ही में भारत द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध ने बांग्लादेश में कीमतें 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा दी और अगर दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया मोहम्मद यूनुस की वजह से, तो इसका सीधा असर आर्थिक सहयोग पर पड़ेगा। खैर, भारत की वर्तमान नीति स्पष्ट है, शांति और स्थिरता की प्राथमिकता बरकरार रखते हुए सीमाई सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। और राजनाथ सिंह का बयान और सिलीगुड़ी क्षेत्र में बढ़ाई गई सैन्य तैयारियां इस बात का संकेत है कि भारत अब किसी भी संभावित खतरे को सिर्फ कूटनीतिक संवाद से नहीं, बल्कि मैदान पर तैनाती के स्तर पर भी रोकने के लिए तैयार है। भारत ने दिखा दिया कि अब कूटनीति का अर्थ बदल चुका है। अब यह डायलॉग नहीं, एक्शन का दौर है। ढाका की गलियों में अब चीखें हैं, बाजारों में सन्नाटा है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार चीन से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई देश
उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। जब बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ आवाज उठाई तो भारत की बेटी ने वहां ऐसा जवाब दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। और यही लाइन आज भारत की नई विदेश नीति का चेहरा बन चुकी है। भारत अब अपने नॉर्थ ईस्ट में 23 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है ताकि भविष्य में किसी देश के ब्लैकमेल की गुंजाइश ही ना रहे। नए हाईवे, सुरंगें और रेल लिंक भारत को बांग्लादेश पर निर्भरता से मुक्त कर देंगे। अब चिकन निक की कहानी खत्म और मेड इन इंडिया की नई कहानी शुरू हो चुकी है। यह पूरा घटनाक्रम केवल बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए एक सबक है जो भारत की दोस्ती की आड़ में साजिशें रचते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो या चीन। अब भारत हर मोर्चे पर तैयार है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता बल्कि बिजली, ईंधन, डाटा और व्यापार की लाइनों में लड़ा जाता है और भारत ने यह नया युद्ध जीत लिया है। अब दुनिया मान रही है कि भारत सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसकी रणनीति इतनी सटीक है कि वह बिना गोली चलाए दुश्मन की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। यह है नए भारत की पहचान, स्मार्ट पावर। अब भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कूटनीति हो, व्यापार हो या तकनीक। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक खबर है तो नहीं, यह भारत के आत्मविश्वास की गूंज है। दशकों तक भारत ने शांति की भाषा में बात की, लेकिन अब वही भारत शक्ति की भाषा बोल रहा है। जिसने भी दोस्ती में धोखा दिया उसे भारत ने उसी की जुबान में जवाब दिया। आज भारत का हर कदम एक संदेश है, अब बस बहुत हो गया, जो हमारे खिलाफ साजिश करेगा वो मिट जाएगा।